और आज सृष्टि रचना भाग 5 में आपको कुछ खास जानकारी दी जाएगी। जैसे कि सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार में सत्य का प्रचार किया, यानी सत्य दर्शन करवाया, यानी सत्य की बात कही, सत्य मार्ग बतलाया। लेकिन इस संसार में जो पहले से भटक रहे हैं वो लोग अभी भी घोर निद्रा में सो रहे। इसलिए इस वाणी में राम के नाम की महिमा का भी वर्णन किया जाएगा। यानी कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है और वास्तव में सत्य है, पर वो कैसा राम है। अब राम नाम की महिमा की बात चल रही है यहाँ पर सनातन लोगों के बारे में ज्यादा समझाया। हालांकि सदगुरु कबीर साहब ने तो सारे संसार को समझाया है, परंतु राम नाम की महिमा का वर्णन इस शब्द में बतलाया गया है। यानी जैसे कि हम लोग कहते हैं कबीर पंथ में सतनाम चलता है, हिंदुओं में सबसे ज्यादा राम चलता है ना, और मुसलमानों में अल्लाह चलता है। तो चलिए यहाँ पर राम का जिक्र आया है कि राम का नाम जो है, कौन सा नाम सत्य है, जबकि राम जो दशरथ के पुत्र होते हैं, इनको संसार जो है तो हिंदू लोग राम यानी कि परमात्मा समझते हैं, अंतर्यामी समझते हैं, महापुरुषोत्तम समझते हैं, परंतु अब समझते हैं राम को। राम का नाम संसार में राम से पहले कैसे आ गया। यानी कि अभी संसार में क्या होता है, जब हमारा जन्म होता है तब हमारा नामकरण होता है, लेकिन एक राम नाम शब्द ऐसा है कि संसार में राम पैदा नहीं हुए और उनके पहले उनका नाम संसार में आ गया। तो चलिए राम नाम की महिमा के बारे में समझते हैं। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि राम न सके नाम गुण गाई ना, यानी राम जो दशरथ पुत्र राम थे वो भी उस नाम की महिमा गुणगान नहीं कर पाए। मतलब हालांकि इस वाणी में जो हमने प्रथम भाग में बतलाया है, अंतर ज्योत शब्द नारी हरि ब्रह्म ताके त्रिपुरारी, उसी के अंतिम भाग में यानी चौथे भाग में आया है अभिगत की गति काहू न जानी है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने यह बतलाया कि परमात्मा का वर्णन जिसके मुख में 10 लाख जीव होंगे वो कुछ वर्णन कर सकता है, पूरा वो भी नहीं कर सकता। अर्थात जिस राम की महिमा जिसे अनंत परमात्मा लोग समझते हैं, जो कण कण में वास करने वाला है, उसके बारे में उस राम की चर्चा चल रही है। तो चलिए यहाँ पर बनते हैं, शब में रमय रमावै सोई, ताकर नाम राम अस होई। अब राम को परखना यानी प्रैक्टिकल, वही तो बात है। अगर वो भी जन्म लेता है और मरता है, आता जाता है, तो वह फिर राम नहीं है। उस शब्द की महिमा यहाँ पर चल रही है। शब में रमय यानी शब में है, रमावै सोई, ताकर नाम राम अस होई। वो शब में व्याप्त है और उसी के बल से सब कुछ चल रहा है, यानी यह शरीर भी उसी के दम से चल रहा है। वह शब में व्याप्त है, यानी आपको ऐसा समझना चाहिए कि वह परमात्मा समुद्र है और हम उस समुद्र में घूमने वाली मछली हैं, और फिर भी हमें प्यास लगी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वाणी को उठाते हैं। राम की जब बात आती है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि कबीर साहब ने राम नाम की बात बतलाई है, यानी राम नाम का प्रचार किया है, राम की पूजा करते थे, राम का भजन करते थे। चलो उस राम के बारे में साहब ने क्या कहा है वो समझते हैं। 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार। 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, एक चौथा राम सो सार है, ताका करो विचार। यानी चौथा राम सत्य है, उस पर विचार करो। अब 4 राम जगत में कैसे बतलाया गया, देखो राम की महिमा गाई गई, क्यों गाया गया और कैसे राम जगत में आया। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको समझना 4 राम। अब ये 4 राम में कौन सा राम श्रेष्ठ है, कौन पूजनीय योग है, कौन हमें मोक्ष दिला सकता है, किसकी भक्ति आराधना करने से हमें इस संसार के जीवन यानी कि काल के चक्र से हमें छुटकारा मिल सकता है, वह कौन सा राम है। तो चौथा राम सो सारे है, ताका करो विचार, उस पर विचार करो। तो चलिए उस पर विचार आप करें और हम यहाँ पर वाणी से समझाते हैं 4 राम कौन। एक राम दशरथ घर डोले। एक राम हुआ दशरथ के घर में जो उन्होंने जन्म लिया, एक राम दशरथ घर डोले, यानी दशरथ के घर में जिन्होंने जन्म लिया और उन्होंने इस संसार में अपना नाम प्रचलित किया, प्रसिद्ध किया। उन्होंने
जो भी महिमा उन्होंने की है, जो भी लीला की है, वो सब आज हिंदू लोग, सनातनी धर्म के लोग उसकी महिमा गाते हैं। तो एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम घट घट में बोले, यानी ये आत्मा राम इसको कहते हैं। आत्मा ही शरीर के अंदर रहकर बोल रही है। आत्मा, आत्मा इस शरीर के अंदर बोल रही है, यानी कि घट घट में बोले। एक राम का सकल पसारा। अब एक राम, एक स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा जो हम सबका मालिक बना बैठा हुआ है, यानी भगवान। भगवान की पदवी में वह राम आता है जो एक राम का सकल पसारा। उसने इस संसार की रचना की, ये जाल बनाया और इधर खुद फंस गया। और एक राम जीभ्या से न्यारा। अब जो राम जीभ्या से न्यारा है, वो राम वास्तविक तुम्हारा है, यानी तुम उसके हो, वो तुम्हारा है। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, यानी हमारी आत्मा का एक विशेष प्रमुख मुखिया वह परमात्मा है। हम उस समुद्र के एक बूंद हैं। किस समुद्र के? राम। तो वो राम कौन है? उसका जीभ्या में नाम ही नहीं आता है। अब यहां समझना आपको कि राम का नाम जीभ्या में नहीं आ रहा है, वो नाम तुमको चाहिए और वो जीभ्या में आता नहीं है। अब लो, तुमको कैसे मिलेगा? उसी को साहब ने सांकेतिक रूप से राम भी कह दिया, सांकेतिक रूप से हरि भी कह दिया, सांकेतिक रूप से उन्होंने सार शब्द कह दिया, सांकेतिक रूप से नी अक्षर कह दिया, सांकेतिक रूप से अकह नाम कह दिया, क्योंकि वो बोलने में नहीं आता और वो है जरूर, पर आप नहीं जानते। आज के वर्तमान के गुरु लोग उस राम को नहीं जानते, उसे आदि राम भी कहते हैं, यानी प्रथम का, शुरू का। आदि मतलब शुरू होता है, शुरुआत, वहीं से सब शुरू हुआ है ना। तो एक राम का सकल पसारा, एक राम जीभ्या से न्यारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको समझिए। साकार राम दशरथ घर डोले, साकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, यानी आत्मा। बिंद राम का सकल पसारा। बिंद राम इस संसार का, यानी शब्द स्वरूप जो ओमकार है, ओमकार के ऊपर चेतन आत्मा जो है, बिंद राम का सकल पसारा, अकह राम है सबसे न्यारा। सबसे नहीं, सबसे अलग है वह राम, यानी क्योंकि वह संसार में, संसार के मोह माया जाल के अंतर्गत नहीं आता, वह कभी शरीर धारण नहीं करता, वह राम सबसे न्यारा है और उसके बिना यहां कुछ भी नहीं है। वह इस जगत का मूल कारण है। जगत का तो क्या, इन आत्माओं का भी वो मूल कारण है। जैसे हमारे अंदर एक आत्मा है, आपके अंदर एक आत्मा है, सबके अंदर एक एक आत्मा है, हर शरीर में एक एक आत्मा व्याप्त है। उन सब का विशेष स्वामी वो है, प्रधान, क्योंकि जिसने दुनिया बनाई है उसमें भी आत्मा है, उसका भी स्वामी वो है, आदि राम। ठीक, आदि राम जीभ्या से न्यारा, अकह राम है सबसे न्यारा। यहां पर भी राम की बात आ गई। चलिए अब यहां पर चलिए। ओम राम निरंजन रारा, निरालंब राम सो न्यारा। ओम शब्द, ओम से हमने बताया था कि ब्रह्म निरंजन आद्य शक्ति की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर ओम को श्रेष्ठ बतलाया गया, क्योंकि हमसे जिसका जन्म, हम जिससे जन्म लेते हैं ना, हमसे श्रेष्ठ वो होता है, ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार से हम सृष्टि के अंत का खोज कर पाएंगे कि प्रथम में कौन था। इसलिए आदि राम मतलब प्रथम में जो राम था उसकी चर्चा चल रही। सगुण राम विष्णु जग आया, सगुण राम विष्णु जग आया। विष्णु जो है राम का अवतार लेकर संसार में आया, दशरथ के पुत्र कहाया। ठीक है, निर्गुण राम निरंजन राया, जिन वह सकल सृष्टि उपजाया। ध्यान रखना, निर्गुण नाम, निर्गुण राम निरंजन राया। निरंजन को हम बार बार कहते हैं कि उसी से दुनिया की उत्पत्ति हुई है। बाकी संसार के लोग अपने अपने भौतिक ग्रंथों के अनुसार कुछ भी कह दें, लेकिन यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब क्या समझा रहे वो भी समझना है। हाँ, निर्गुण राम निरंजन राया, जिन वह सकल सृष्टि उपजाया। आगे चलो। निर्गुण सरगुण दो से न्यारा, कहाँ कबीर सो नाम हमारा। अब यहां पर सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं, कहाँ कबीर सो नाम हमारा, यानी कि जो नाम हम दे रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब नाम के रूप में क्या दिया है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान।
आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करवाया है कि ये है वास्तविक तुम्हारा राम, वो राम जिससे जगत हुआ, जिसके बिना किसी का कोई वजूद नहीं है, उस राम का परिचय करवाया। वो नाम सदगुरु कबीर साहब देते थे और वो जीव्या में भी नहीं आता। सबसे बड़ी संकट का मतलब जटिल समस्या ये है आपको समझने के लिए, पर वास्तव में आए वो उसके बिना कुछ है ही नहीं, ये समझो ना। बस इतनी है कि आप जानते नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा अलग समझ में आता होगा कि हम कैसी बातें कर रहे हैं ना। सगुण राम और निर्गुण रामा, इनके पार सोई मम नामा। यानी सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान सरगुण और निर्गुण से परे है। यानी कुछ लोग कह देते हैं उसका रूपरेखा ही नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं वह साकार है। तो साकार वाले शरीर में समझते हैं कि शरीर में कहीं वो बैठा है, साकार वाले वो सोचते हैं मरेंगे तो हम उनके पास जाएंगे। कुछ लोग ऐसा साकार समझते हैं परमात्मा को, और इसी प्रकार कुछ लोग निराकार समझते हैं, उसका रूप ही नहीं है। तो बस वो ध्यान में मस्त रहते हैं, बस जीवन को ऐसे समझ लेते हैं कि बुद्धि ही आत्मा है, फलाना ढिमका। यानी 7 प्रकार के भेद है संसार में, 7 प्रकार से लोगों ने परमात्मा को स्वीकार किया है। कोई तो प्रकृति को ही स्वीकार कर रहा है कि यही परमात्मा। ऐसे 7 प्रकार के सिद्धांत है संसार में। तो सदगुरु कबीर साहब अपना सिद्धांत बता रहे हैं कि सगुण राम और निर्गुण रामा, इनके पार सोई मम नामा। यानी जो हम ज्ञान दे रहे हैं, अब सदगुरु कबीर साहब यहाँ अपना परिचय नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग तो कबीर जी को परमात्मा बना के बैठे हुए, लेकिन बात वही है कि कबीर जी अपना संदेश नहीं दे रहे थे, वो संसार का संदेश दे रहे थे। हम आप लोगों को अपना संदेश नहीं दे रहे हैं, सदगुरु कबीर का संदेश दे रहे हैं। समझिएगा, कोई अपना ही प्रचार स्वयं से करे कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, वह हो नहीं सकता। ऐसा वही बोल सकता है जो अहंकारी है, जिसे समझ नहीं है अभी। जो मानव मानव बनकर अहंकार में उतर आया, मान लीजिए कि आपके पास बहुत ताकत है, आप सोचने लगे मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। तुम्हें बनाने वाला कोई था, तुम्हें बनाने वाला कोई है, उससे बड़े योद्धा तुम नहीं हो सकते। बस यही बात समझना है कि भगवान की तुलना में इंसानों को नहीं लिया जा सकता। इस संसार में जो जन्म लिया और संसार में अवतार लिया, किसी को मारने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए, कुछ भी इस संसार में करने के लिए अगर कोई जन्म लेता है तो वह भगवान की पदवी में नहीं आता है। ठीक है, अब आपको लगता है आप कहिए, मानिए, वो आपकी आत्मा की बात है भाई। आप जिसे जो मानो वो तुम्हारी इच्छा है। सोई नाम सुख दाता, मैं सब सो कहता यह बाता। सोई नाम मतलब उस नाम की बात कर रहे हैं जो राम सत्य राम है। अब वो जिह्वा में आता नहीं है, यहाँ पर संकेत चल रहा है, उसके बारे में समझा रहे हैं कि वो राम ही मुक्ति दाता है। उसे ही प्राप्त करने के बाद तुम्हें सारा सुख प्राप्त होगा। सारा सुख, पहले सुख को समझोगे तब पता चलेगा। ये माया का सुख कोई सुख नहीं है, ये कर का सुख कोई सुख नहीं है। आत्मा जब तक इस संसार से छूटकर परमात्मा राम में लीन नहीं होती, तब तक इस आत्मा को भटकना ही है। तो राम का मतलब आप ये मत समझ लेना कि राम राम मरते दम तक जपते रहना है, बिल्कुल नहीं। उस राम को जानना है जिस राम की चर्चा कर रहे हो, जिस राम को तुम कह रहे हो कि वो राम ही सबसे बड़ा है। तो वो राम वो नहीं है जो दशरथ के घर आए, 14 साल धक्का खाए और रावण का अंत किया और बहुत कुछ किया उन्होंने। तो वो राम नहीं है कि वो अनंत आत्म परमात्मा है जिसे तुमने देखा, वह सत्य नहीं है, वह असत्य है। तुम इसको देखने वाले हो, इस संसार को तुम देखने वाले हो, यह मिथ्या है। जो दिख रहा है वह सत्य नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है। और दिख क्या नहीं रहा है? आत्मा। आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर दिखाई देता है। तो इस शरीर को देखने वाले, और इस शरीर में ही रहकर हम देख रहे हैं, यानी आत्मा हमारे शरीर से ही सब कुछ देख रही है। तो हम इसके साक्षी दृष्टा है, वो हम नहीं है, यहां समझना है। और हम कौन है? हम ही हैं अविनाशी। यानी कि आत्मा अविनाशी होती है, मगर ब्रह्म बस संसार में भटकती रहती है। आप किसी को अपना दोस्त मान लिए, किसी से प्रेम रख लिए, हैं, किसी को किसी धन दौलत से आपको ज्यादा प्रेम हो गया, ये मेरा खेत है, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा पोता, ये मेरा पोती। ये संसार के केवल चहल पहल की, ये नहीं, संसार में एक प्रकार का मेला लगा हुआ है। यहाँ तुम्हारा कोई वास्तव में नहीं है। ये रिश्ते नाते गोते इसी जन्म मात्र के लिए हैं, इस जन्म के। जैसे ही तुम इस शरीर से छूटे,
तुम्हारा इन सब से नाता टूट जाएगा, जिसे तुम अपना मानते हो उन सब से आपका नाता टूट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं सबसे कहता है बात, सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं कि वही नाम जो है, यानी आदि नाम, हम लोग उसको सतनाम और अकह नाम, नियक्षर नाम कहते हैं, वह नाम जीभ्या में नहीं आता, ये भी ध्यान रखना। और 5 सेकंड के अंदर सच्चा गुरु आपको दे देता है वह नाम। और वह नाम मिलने का मतलब होता है परमात्मा को जान लेना, उस राम को जान लेना जिससे यह सारा जगत, जिसके बिना इस सारे जगत की कोई पहचान नहीं है। ध्यान रखना, यानी जैसे हमारे माता पिता से बढ़कर हमारी कोई पहचान नहीं है। पहली बात, हमें इस दुनिया में लाने वाले माता पिता होते हैं, और हम अपने तरफ से हमें कोशिश करना चाहिए कि माँ बाप को हम कभी भी दुख ना दें, यानी कि तकलीफ ना दें। वो भी हमारी सेवा करते हैं, हमें भी अवसर मिलता है उनकी सेवा करने का, तो करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताहि नाम को चीनो भाई, जासो आवागमन मिटाई, पिंड ब्रह्मांड में आत्म रामा, तासु परे परमात्म नाम। ठीक, अब आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह है। यहाँ पर संत की पदवी समझ लो, संत यहाँ पर किसी को भी कह दिया जाता है, लेकिन संत होता कौन है? आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहा वै सो, यह भेद काया से न्यारा जाने विरला को। जो आत्मा को जानता है, आत्मा के साथ परमात्मा, यानी आत्मा को जान गए तो आप परमात्मा को जान गए। ऐसा होगा कब? जब तुम्हें एक सच्चा गुरु मिलेगा इस संसार में, जब तुम्हें भेदी गुरु मिलेगा परमात्मा को जानने वाला, वही तुम्हें जानकारी दे सकता है। और जब तुम्हें जानकारी मिलती है तब आप संत की श्रेणी में आ जाते हैं, तब आप सच्चे संत होते हैं। और जब तक नहीं जानते तो तुम सच्चे भक्त भी नहीं बन सकते। सच्चे भक्त बनने के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। ठीक, सच्चा गुरु तुम्हें जैसा गुरु होगा वैसा चेला। और अगर आप अंधकार में भटकने वाले गुरुओं को गुरु बना लेते हैं तो जाका गुरु है, आंध्रा चेला का कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो ऊपर है। ठीक, तो आगे समझिए। चलिए इसके उसमें चलते हैं, थोड़ा सा इसमें जो लिखा हुआ वो समझा देते हैं पहले। आदि सृष्टि में सर्वप्रथम निरंजन कहा संयुक्त आद्या आदि शक्ति देवी से ब्रह्मा विष्णु और शिव इन त्रिदेव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, और इन त्रिदेवों ने उस माता आदि शक्ति आद्या से योग समाधि की शिक्षा प्राप्त की थी, यानी साधना। इसके बाद उन त्रिदेवों ने सनकादि महर्षियों को भी उसी योग समाधि का उपदेश दिया था, यानी हम आपको जो उपदेश दे रहे हैं, आपको जो शिक्षा दे रहे हैं वही उपदेश है। उसके बाद इन सब ने योग समाधि का साधन अभ्यास किया, योग समाधि मतलब ध्यान। और जब ये सब ब्रह्मांड में स्थित हुए तब इन सबको ब्रह्मांड में रंग रारा शब्द का परिचय हुआ, यानी जब इन्होंने समाधि ली और समाधि में ररंकार शब्द का इन्हें भान हुआ, इन्होंने सुना उस शब्द को, तथा नीचे मां अक्षर की ध्वनि प्रकट हो गई। इस प्रकार त्रिदेव आदि को राम नाम का परिचय हुआ। यानी मां शब्द नीचे प्रकट हुआ और रा शब्द ऊपर प्रकट हुआ, तो इसलिए इन्होंने राम शब्द को पहचाना। ठीक, राम यानी ये सतयुग से भक्ति, जैसे तो सतयुग की चर्चा हो रही ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सतयुग से चल रही है बात। तो सतयुग में जब इन्होंने साधना की तो रा और मां ये दो शब्द मिल गए इनको, तो इन्होंने राम नाम को सत्य समझा। अतः इन सब ने उस रकार मकार दो अक्षर संयुक्त राम नाम को प्राप्त कर उसे निर्गुण ब्रह्म निरंजन के प्रति लगा दिया, मतलब बता दिया कि ये राम है। निर्गुण प्रति यानी निर्गुण ब्रह्म का मतलब हुआ जिसने दुनिया बनाई है, भगवान निरंजन। ठीक, और पुनः उक्त राम नाम का प्रचार समस्त संसार में कर दिया, यानी बात वही है कि राम के पहले जो पृथ्वी में राम आए उनसे पहले राम का नाम आ गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने योग समाधि के अंतर्गत इन दो शब्दों का परख किया, दो शब्द इन्होंने पहचाना ध्यान समाधि में। आप ध्यान समाधि में बैठेंगे ना तो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द आपको सुनाई देंगे, ऐसी बात नहीं, आप जब लीन हो जाएंगे तब। तो ये ब्रह्मांड के ब्रह्मांडी जो अनहद के धुन होते हैं उससे कहा जाता है। ठीक है, और पुनः उक्त राम नाम का प्रचार समस्त संसार में कर दिया। अतः सदगुरु कबीर साहब ने कहा, इसका विवेचन इस प्रकार किया है, त्रिदेवों आदि का शून्य में ध्यान करना और राम नाम का प्रकट होना, इसकी वाणी है। यहाँ पर इस वाणी को सुनिएगा, वाणी हम जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा ना हो। और हाँ, जो बात समझ में नहीं आएगी आप लोग हमसे बाद में भी इस वाणी का अर्थ अनुवाद पूछ सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु सब मुसनकादि सब मिल कीनी शून्य समाधि, सब ने शून्य में समाधि लेने की कोशिश की, यानी समाधि लिया इन्होंने, अर्थात योग साधना की।
कौन नाम सुमिरो करतारा, कौन ही नाम ध्यान अनुसारा। सबई शून्य मां ध्यान लगाए, स्वाति सने सो सीप ज्यों लाए। सबई यानी सब लोग शून्य में ध्यान लगाए, तब ही निरंजन जतन विचारा, शून्य गुफाते सब दुचारा। ध्यान रखना, तब ही निरंजन, निरंजन कौन है? जिसने दुनिया को बनाई है। जतन विचारा यानी उसने विचार किया कि क्या किया जाए। ये लोग तो परमात्मा को खोज रहे, ये तो मुझे पाने की कोशिश कर रहे। इस संसार को जिसने बनाया है ना, उसे भी कोई नहीं खोज सकता, ये ध्यान रखना। तब ही निरंजन जतन विचारा, शून्य गुफाते शब्द उचारा। शून्य गुफा से उसने शब्द प्रकट किया। रा रा शब्द उठा बहुबारा, माँ अक्षर माया संचारा। रा रा शब्द उठा बहुबारा यानी बहुत बार उन्होंने रा 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 रंकार शब्द को उन्होंने सुना, और माँ शब्द, माया शब्द, माँ अक्षर माया संचारा। दो अक्षर सम कर रखा, राम नाम सबहीन अभिलाखा। रा और माँ मिला दो तो राम हो गया, है ना। राम नाम ले जगत दढ़ायो, काल फंद कोई चीन न पायो। काल का फंदा, जिस प्रकार से काल जाल में तुम्हें फंसा रखा है ना, तुम अभी उसे नहीं परख पा रहे। तुम्हें लग रहा है कि राम नाम हमको मिल गया है, मोक्ष मिल जाएगा। इस गलत प्रेमी में नहीं रहना। राम नाम को संसार में प्रचार कर दिया। यही विधि राम नाम उत्पानी, धर्मन परख ले यह वाणी। यहां पर कह रहे हैं कि हे धर्मात्माओं, अगर आप लोग अपने निज धर्म, निज सत्य को, सत्य धर्म को पहचान लेते हैं, आप लोग अगर भक्ति के मार्ग में उतरते हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति माने जाते हैं और अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। और अगर आप धर्म पर नहीं उतरते तो धर्म तो सारा संसार कर ही रहा है, ठीक है। तो धर्म को समझना बहुत कठिन बात है। तो यह भी राम नाम उत्पानी यानी राम नाम की तुलना करने वाले, राम नाम की बात करने वाले, राम नाम की महिमा गाने वाले लोगों को समझना है कि राम की उत्पत्ति यानी राम के जन्म के पहले राम का नाम जो है आ गया था, इसलिए सारे संसार में राम का प्रचार था। एक अब इसको भी थोड़ा समझ लो। आता है ओम शब्द सोहम शब्द, ओम शब्द सोहम शब्द तथा रा और मां, ये दो अक्षर संयुक्त राम शब्द होते हैं। राम शब्द इत्यादि सभी ध्वन्यात्मक शब्द प्रकृति मंडल शून्य ब्रह्मांड के अंतर्गत होते हैं। यानी जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं तो हमारे अंदर ये शब्द सभी चलते हैं, और वह सब शब्द तथा अनेक प्रकार की दिव्य ज्योतियां त्रिकुटी से लेकर चोटी के नीचे तक हैं। यानी बहुत लोग प्रकाश देखते हैं ध्यान में, वही यहां पर बताया जा रहा है कि त्रिकुटी से लेकर चोटी तक दिव्य ज्योतियां हैं। जो ज्योति हमें दिखाई पड़ती है ध्यान के माध्यम से, और हमें ऐसा लगता है कि हम परमात्मा को या उस राम को जान गए, हमने उस राम का दर्शन कर लिया। यह भूल है। चोटी के नीचे तक है, और वह सब चेतन आत्मा के माध्यम से होते हैं। इस संसार में कोई भी कार्य अपने आप नहीं हो रहा है, किसी न किसी के कुछ करने से ही कुछ होता है। अपने आप अगर कुछ है तो वह है महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा आदि राम, ठीक है। अतएव वह सब जड़ तथा मायक चमत्कार युक्त है, अर्थात जहां पर कुछ नहीं था यहां पर सब कुछ हुआ, जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या है? ये जादू है, यह चमत्कार है, ठीक। अतएव वह सब जड़ तथा मायक चमत्कार युक्त है, और उन सभी का प्रकाशक चेतना शक्ति प्रदान करने वाला चेतन आत्मा आगे विद्यमान है, और उक्त चेतन आत्मा के ऊपर आगे निरंतर अंतर रहित सटा हुआ वह विदेह अकह सत्य शब्द ने अक्षर स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है। आत्मा की सीमा के ऊपर, क्योंकि आत्मा के अंदर विकार हो जाने के कारण आत्मा परमात्मा से भिन्न हो जाती है, और परमात्मा शुद्ध महाचेतन यानी शुद्ध आत्मा वो कहलाती है। उसमें कोई विकार नहीं, उसमें कोई क्रिया करने की मतलब उसमें क्रिया होती ही नहीं, क्योंकि वह अपने आप में रमा होता है। अतः वही विदेह अकह राम नाम है, जो सर्व चेतन आत्माओं के निरंतर रमा सटा हुआ है। अतएव सत्य के खोजी जिज्ञासुओं को किसी भेदी अभ्यासी संत सदगुरु की शरण होकर उक्त विदेह अकह नाम सार शब्द को जानकर साधन अभ्यास द्वारा प्राप्त करना चाहिए। यही सदगुरु का परम उपदेश है। यानी सदगुरु कबीर साहब ने कहा उस राम का नाम जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं कि आदि राम, उस वास्तविक राम नाम को अगर तुम प्राप्त कर लिए
और गुरु के बताए मार्ग पे चल पड़े। यानी सत्य मार्ग पे चलना एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा अभ्यास है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहां दया तहां धर्म है, तहां क्षमा तहां। यानी कहने का तात्पर्य है कि सत्य बोलना वास्तव में इतनी बड़ी मुश्किल है। यानी कहो ना, हमारे भी मुख से झूठ निकल सकता है जल्दीबाजी में। यानी बात वही है कि सत्य जो है, सत्य बोलना इतनी बड़ी तपस्या है, इतनी बड़ी तपस्या है कि क्या कहो। क्योंकि ये शरीर है, यह माया का रूप है, और इस शरीर में रहकर आत्मा विचलित हो जाती है। हम किसी चीज को देखते हैं, उस पर विचार पड़ने लगता है। कोई भी चीज हम देखते हैं, है ना, तो हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये विकार हैं। और जब उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम को आप जान लेते हैं, तो आप विचारों से परे हो जाते हैं, क्योंकि वो इन सब से परे है। वो तो इस संसार से परे है, निर्गुण सरगुण से न्यारा है। इसलिए जहां तक आप जानोगे ना, वहीं तक आप समझोगे। जिस दिन उस परमात्मा राम को जान लोगे, सदगुरु कबीर, आप ना कहना कोई कि सदगुरु कबीर साहब ने राम, दशरथ के पुत्र राम नाम लेने की बात कही है। राम न सके नाम गुण गाई, उस नाम की महिमा ये है। ये रावण को मार देना, 14 वर्ष वनवास झेल लेना, यानी शरीर धारण करके इस संसार में ही माया के चक्कर में, माया के चक्रव्यूह में फंसकर खुद कष्ट भोगना, यह भगवान की श्रेणी में नहीं आता। जिसने दुनिया बनाई है, तुम सबका मालिक वह है। यानी इस पंचभौतिक तत्व शरीर का, ये जहां जन्म लेता है वहीं मर जाता है। यह शरीर कभी नहीं जा सकता वहां। जो शरीर जहां पैदा होता है वो वहीं मरता है। समझे? यानी बात समझने का मतलब, हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो राम नाम की बात आती है, तो राम, दशरथ के पुत्र राम के पहले राम का नाम आ गया था। वही राम नाम सत्य है, और वह सत्य है ही। ध्यान रखना, सत्य ही वही है सत्य। पर अब वो राम को आप जानते नहीं, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि सब लोगों को पता चले कि भाई सदगुरु कबीर साहब ने भी संसार में भक्तों को ज्ञान दिया। लेकिन आज लालच, लोभ, अहंकार एवं धर्म ग्रंथों के माध्यम से जीव भटक गए हैं, भटकाया गया है। और उसी भटकाव को दूर करने का प्रयास सदगुरु कबीर साहब ने किया था, वही हम भी प्रयास कर रहे हैं। और हाँ, परमात्मा से अगर वास्तव में मिलने की इच्छा हो, परमात्मा को जानने की इच्छा हो जीते जी, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाना। आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आदि अनादि मुक्ति पंथ में घर बैठे जुड़ सकते हो, और घर बैठे उस परमात्मा को जानने का तरीका आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको कहीं आना जाना नहीं है, इस दुनिया के किसी भी कोने में हो। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। सतनाम सत